सोमवार को संसद में कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इन विधेयकों को इसी हफ्ते संसद में पेश करने और पारित कराने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 16 मार्च को हुई बैठक में 2 अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कुल 5 कानूनों को परिषद की हरी झंडी मिल गई है। सेंट्रल जीएसटी कानून के तहत केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार मिलेगा। स्टेट जीएसटी कानून केंद्रीय कानून की ही तर्ज पर बनाया गया है, जिसके जरिए राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने का अधिकार मिलने जा रहा है। यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी विधेयक के जरिए केंद्र शासित राज्यों को भी जीएसटी लगाने का अधिकार दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी विधेयक के जरिए राज्यों के बीच वस्तुओं के खरीद बिक्री की स्थिति में जीएसटी की स्थिति साफ की गई है। कंपनसेशन विधेयक में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व के होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 5 सालों में होने वाले राजस्व के नुकसान की 100% भरपाई का आश्वासन दिया है। स्टेट जीएसटी को छोड़कर बाकी के 4 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है। ये चारों विधेयक संसद में वित्त विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे। गौरतलब है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलती है तो 14 दिनों में इसे अपने आप पारित हुआ माना जाता है। इसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी विधेयक को पारित कराया जाएगा। जीएसटी की 4 दरों 5%, 12%, 18% और 28% को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक इस बात का फैसला लिया जाना बाकी है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को किस स्लैब में रखा जाए। जरूरी यह भी है कि जीएसटी का पूरे देश में लागू करने का आईटी सिस्टम जीएसटीएन को भी पूरी तौर पर तैयार कर लिया जाए। माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन 1 मई से शुरू कर सकती है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों का प्रशिक्षण का काम भी जारी है। माना जा रहा है कि कारोबारियों को नए जीएसटी सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए सरकार आसान रास्ता तलाश कर रही है। कुल मिलाकर जीएसटी देश में सहयोगात्मक संघवाद की एक अनूठी मिसाल पेश करने जा रहा है। सुधाकर दास के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।